सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हरि 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 बोल, हरि हरि। जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। देखो, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब जब यह कहा जाता है कि लोगों का ठिकाना नहीं, कब बदल जाएं, मित्र कब शत्रु हो जाएं, शत्रु अच्छा मित्र अगर शत्रु हो सकते हैं तो शत्रु भी तो मित्र हो सकते हैं। अच्छा देखो, आप अपने मन में ये गांठ मत बिठा लेना कि कोई किसी का नहीं हो, भरोसा नहीं और ऐसा नहीं, तो आप सरस होने की जगह परेशान और हो जाएं कि कोई और वैसे नहीं हो। देखो, अच्छा आप ऐसे सोचो, गर्मी के दिन हो, जून का महीना हो और खूब जोरदार गर्मी लग रही हो। अच्छा चलो ना एसी हो, कोई कूलर चला दे तो कहते हा भाई प्राण मिल गए, बहुत गर्मी थी, बड़ा अच्छा किया। तो अच्छा एक बात बताओ, तो कूलर आपको मित्र लगता है कि नहीं? कितना प्रिय लगता है? चला भाई चलाओ चलाओ, अरे भाई अच्छा, और वही कूलर लगा रहे, वही कमरा हो और जनवरी की भयंकर सर्दी हो, फिर कोई कूलर खोले, अरे भैया बंद कर, प्राण लेना है क्या? देखो तो उस समय वह शत्रु है। अच्छा अब आप एक बात बताओ, कूलर बदल गया कि समय बदल गया? तो मुझे तो लगता आदमी कभी नहीं बदलता, हमारा समय बदलता है और समय के अनुसार हमें आदमी बदले हुए लगते हैं। समय फिरे रिपु होए फिरीते, अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से, मीठे फल अब लगेंगे कहां से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। इसलिए भाई ये संसार के बारे में जब संत महापुरुष हम लोगों को समझाते हैं तो वो इसलिए नहीं समझाते कि हम रिएक्शन में जिएं, वो इसलिए समझाते हैं ताकि हमारा एक्शन सही हो जाए, और एक्शन के लिए ही तो ये डायरेक्शन है। रिएक्शन से मुक्त हो, एक्शन में रहे, इसीलिए सत्संग। तो भाई अच्छा भगवान भी एक खेल करते हैं, कब? जब कोई संसार के संबंधों में आसक्त होकर भगवान कोई का विस्मरण कर देता है, तब भगवान कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जरा देखना, एक क्षण ऐसा आएगा कि तुम्हें हमारी ओर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, और क्षण भर में ज्ञानी और क्षण में वियोगी, बदलता जो पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुझको जो मेरा मेरा कहेंगे जरूरी नहीं वे भी तेरे रहेंगे, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। और हम सोचते काम दुनिया के कर लें, धन धाम अर्जित कर नाम कर लें, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से राम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। इसलिए भाई संसार में रहते हुए भगवान पर भरोसा रखकर, भगवान में मन लगाकर, तन को संसार में रखो, मन को भगवान में रखो। देखो दो चीजें हैं, एक है दिल, एक है दिमाग। आपने देखा होगा कई बार
लोग रोते हुए आते। एक सज्जन आए मेरे पास बैठकर, बड़े दुखी थे, रोने लगे। हम क्या हुआ? क्या? और हमारा तो दिल टूट गया। अरे हम कहा दिल किसने तोड़ दिया? घर वालों ने, इतना भरोसा था, उन्होंने तो हमारा दिल तोड़ दिया। दिल, बात वो सही कह रहे हैं कि घर वालों ने दिल तोड़ दिया या अपनों ने दिल तोड़ दिया। अच्छा, जब दिल तोड़ते हैं तो अपने ही तोड़ते हैं, दूसरों को जरूरत क्या है जो तोड़े? अपने ही तोड़ेंगे। कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? कौन कहता जाने वाले याद फिर आते नहीं? तोड़ के दिल जाते जो, दिल छोड़ के जाते नहीं। अपने वाले ही सताते, गैर तो बदनाम है। और दोस्त से मिलते जो गम, दुश्मन भी दे पाते नहीं। होता ही है। अच्छा एक बात बताओ, राम कथा यही सिखाती है। राम जी की कथा, विभीषण जी भी पिटे और सुग्रीव जी भी पिटे, तो अपनों से ही पिटे। बड़े भाई सुग्रीव के बाली, विभीषण जी के बड़े भाई रावण पिटे। अरे भाई, तो वो बोले दिल टूट गया, घर वालों ने दिल तोड़ दिया। तो हमने उनसे सहानुभूति के नाते कुछ बातें कही, लेकिन एक बात फिर जब वो थोड़े आश्वस्त हुए, हमारे समझाने से थोड़ा उन्हें ठीक लगा, तो फिर हमने उनसे कहा कि दिल टूट गया ये तो दुख की बात है, पर तुमसे कहा किसने था कि घर दिल से चलते हैं? काहे को लगाया था? तो बोले फिर करते क्या? हमने कहा देखो एक सीधी सी बात है, ये घर दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। संसार में दिमाग से रहना चाहिए, संसार में समझ पूर्वक रहना चाहिए। तो फिर क्या करें? हमने कहा दिमाग से संसार में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, और दिल से भगवान में रहो, यही जीवन की है। लेकिन भगवान में हम अकल लगाए, भगवान में तो ऐसी अकल लगाए हैं कि वो हैं भी कि नहीं, आज तक विचार कर रहे हैं। दुनिया पर विश्वास और भगवान पर विचार होना चाहिए कि दुनिया में रहें तो विचार पूर्वक और भगवान में रहें तो विश्वास पूर्वक। देवकी माता ने विश्वास कर लिया कि मेरे भाई जैसा महान कोई नहीं है। इतना बड़ा होने के बाद नंगे पांव मेरे रथ का सारथी बन गया। बहन को कितना चाहता है, कितना चाहता है। पर सच्ची बात यह है कि संसार में कोई किसी को नहीं चाहता, सब अपने को चाहते हैं और अपने लिए ही सबको चाहते हैं। यह नियम है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि पहले माता का ही भ्रम दूर करूं। जब वह रथ वन में पहुंचा, आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतनी हार्दिकता से रथ में बिठाकर विदा कर रहा है, जिस बहन से तेरा इतना प्रेम है, इसी देवकी का 8वां लाल तुम्हारा काल होगा। इसी देवकी का 8वां बेटा तुम्हें मिटाएगा, तुम मरोगे। बस इतना सुना तो अभी देवकी के हाथ जोड़ रहा था, मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रहा था। अब तो देवकी के बाल पकड़ लिए, तलवार खींच ली, सिर ही काट दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देवकी ही नहीं रहेगी तो लाल कहां से होगा, और लाल कहां से होगा तो हमारा काल कहां से होगा। ये मौत को मिटाने चला है, मौत को मिटाने है। अच्छा देखो, इसको ये लगता है कि देवकी का काल मेरी तलवार में है, इसे दूसरों की मौत तो अपने हाथ में दिखाई देती है, लेकिन अभिमानी को कभी अपनी मौत नहीं दिखाई देती कि हमारी मौत किसके हाथ में है। उधर तो ध्यान ही नहीं जाता। कंस अगर प्रेम से भरा होता तो कहता कि भाई जो होना है वह तो होगा ही, प्राण तो एक दिन जाएंगे ही, कौन अमर रहा है, अब जो है ठीक है। लेकिन क्या प्राणों के डर से, प्राण जाने के डर से मैं ये प्रेम का मार्ग छोड़ दूं, धर्म का मार्ग छोड़ दूं?